मेरी गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की अजीम शान महफिल तीन जातों की तरफ मंसूब है। उसमें सबसे पहली जात जाने कायनात, शाने कायनात, सबबे तख्लीक़े कायनात, तेरे मेरे और सारी कायनात के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर के बाद पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पर पहरे देने वाली जात, हमारे हम ईमान व अकीदे की हिफाजत करने वाली जात, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मुर्शिद बरहक मुर्शिद कामिल सैयदी मुर्शिदी उस्ताज़िल करीम सैयदी अख्तर रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तरफ मंसूब है। और तीसरी जात वो अबकरी शख्सियत जिसने कौम को वो तोहफा दिया कि जिस तोहफे को सुबह क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। फ़िक़ह की अजीम किताब जिस जात ने अता की, उसी जात को दुनिया हुजूर सदरुल शरिया के नाम से जानती है। इन तीन जातों के ताल्लुक से आज इस महफिल को सजाया गया। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का सच्चा इश्क़ अता फरमा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहली गुजारिश मेरी आपसे है, नौजवानों अपने अकीदे दुरुस्त करें, अकीदा दुरुस्त करें। सच ये है कि जैसे खुदा को मानना चाहिए था हम वैसा मानते ही नहीं। ये कड़वी सच्चाई मैं बयान कर रहा हूं। हमने अपने रब को जैसा मानना था वैसा माना नहीं। इस वजह से मुसलमान बुज़दिल हो चुका है। मेरी शिकायत वक्त की हुकूमत से और गवर्नमेंट से नहीं है, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, इसलिए कि उन्हें जो करना है वो अपना काम करें और हमें जो करना है ये मुस्तफा के गुलाम अपना काम खुद करते रहे। हमें जरूरत है अपने हालात पर गौर करने की, हमें जरूरत है अपने उठते हुए कदमों पर गौर करने की। सच ये है कि ये बुज़दिली हमारी कौम में आई कहां से? वो भाई वो कौम बहादुर कैसे हो सकती है जो क़याम में खड़े होकर के मार्केट का हिसाब लगाए, जो सस्ते में जाकर के दुकान का हिसाब लगाए? वो कौम कभी बहादुर हो सकती है? बहादुर होने के लिए अकीदा इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि कम से कम मुसल्ले पे खड़ा हो तो ये ख्याल रहना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। कम से कम इतना एतकाद हमारा होना चाहिए। आज जरा सी तकलीफ आती है तो बंदा हाथ पैर मारता, किधर जाऊं, कहां जाऊं? ओ भाई, दुख तकलीफ आया करे तो कभी अपने रब को आवाज दे लिया कर, और ये अकीदा रख के तेरा रब तेरे साथ है। तू जंगल में भी है तो खुदा तेरे साथ है, भीड़ में भी है तो खुदा तेरे साथ है। जिस दिन ये अकीदा मजबूत हो गया ना, खुदा की कसम अगर एक मर्द मुजाहिद भी होगा तो सैकड़ों कुत्तों की भीड़ से भी नहीं डरेगा। इसलिए कि मुसलमान जब भी कामयाब हुआ है बाजू की ताकत से नहीं बल्कि रूह की ताकत से कामयाब हुआ। ये ताकत रही है हमारी, इसे थोड़ा उधर घुमा के, ये ताकत रही है हमारी कि हम जब भी कामयाब हुए हैं खुदा की मदद के जरिए कामयाब हुए हैं। आज जब से हमने बाजुओं पे भरोसा करना शुरू कर दिया हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। और मेरी कौम जागना पड़ेगा। एक जलसे के लिए, एक अम्मात को देखने के लिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे बता, अभी एक बहन की आबरू लुटी, अब उसका जनाजा दफन किया गया, क्या उस बहन को बचाने के लिए 10 जवान इकट्ठा नहीं हो सकते थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब चौराहों पर बहनों की आबरूएं लुटती रहती है तो हम तमाशे क्यों देखते रहते हैं? जिन्हें मुत्तहिद होना चाहिए था वो बट गए, और जो बटे हुए थे वो मुत्तहिद हो गए। वो कब खुलेंगी आंखें? सिर्फ गोश्त खाने का नाम गुलामी रसूल नहीं,
सिर्फ टोपी लगाने का नाम गुलामी रसूल नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने का नाम गुलामी रसूल नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम गुलामी रसूल नहीं। गुलामी रसूल का मतलब ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमा रहे थे। हम बेटियों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी तेजी से ये बात कह के गुजरना चाहता हूं, ये उलमा, ये मिंबर तालीम का मुखालिफ नहीं है। हाँ, बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हमें फख्र होता है जब मेरी कौम की बेटी MBBS करती है, फख्र होता है जब मेरी कौम की बेटी IAS बनती है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं उम्मत मुस्लिमा के अमीरों तुमसे, तुमने 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बना ली, तुमने 20-20 माले के होटल तो खोल रखे हैं, क्या कौम की बेटियों को गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज आप दे पाए कि नहीं हो? इस कौम की बेटी को कोई डिग्री कॉलेज आपने दिया है कि नहीं दिया है? ऐसा कॉलेज कम से कम एक बना लिया होता जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां होती, पढ़ाने वाली भी बेटियां होती। खुदा की कसम फिर बेटियों की आबरू चौराहे पे लुटती नहीं, किसी में हिम्मत न थी जो तुम्हारी बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले। खुदा की कसम इतना काम कर जाओ बेटी के लिए ऐसा इदारा बना दो कि तालीम इंग्लिश होनी चाहिए, उसमें रूल मुस्तफा जाने रहमत की बेटी के चलने चाहिए। बड़े फख्र से कहता मेरी बेटी MBBS कर रही है, करा, कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बना कनीज़े फातिमा। आज तकलीफ होती है, वो भाई कब मुत्तहिद हो गया। खुदा की कसम मैं कहता हूं तलवार मत उठाओ, इस कौम को कभी बम की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी और आज भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना करो, 5 वक्त मस्जिदों को भर लो, आंख में आंसू भर लो, सिर्फ रो के तुझे रब को दिखाना है, अगर वो मान गया तो सारा जग तुझे मान जाएगा। 5 वक्त मस्जिद से कहा जाता अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आवाज इधर आई इधर से निकाल। कभी ख्याल आया ये आवाज किसने दिलाई है? किसने बुलाया तुम्हें? ये तुम्हारे रब ने बुलाया है। जवानों, हमारे दोस्त की मिस कॉल आ जाती है ना, तो हम अगर फोन बैलेंस उसके पास कम हो, हमारे पास ना हो ना, तो हम उधार ले लेते हैं। नंबर डायल करके 10 रुपए में से 8 मिलते हैं, जाने कितने, उधार लेके दोस्त को फोन करते हैं, यार तूने याद किया था? वो कहता हाँ, कहाँ है? अगर ये खाने पे होता, दोस्त कहते जल्दी आ, मैं चौराहे पे तेरा इंतजार कर रहा हूं। लुकमा छोड़ देता है, लुकमा छोड़ देता है दोस्त के लिए। लुकमा छोड़ दिया तूने। अगर कितना भी जरूरी काम हो, माँ पानी मांग रही हो और दोस्त का फोन आ जाए, तो माँ से कहता माँ ठहर, अभी मैं जरा जल्दी में हूं, पानी फिर पिला दूंगा। क्यों? मैं अगर पकड़ के कहूं जवान दोस्त के लिए इतना क्यों मर रहा, तो कहता नहीं मौलाना ये मेरी एक आवाज पे भाग के चलाता है, मैं कहीं भी आवाज दे दूं ना फौरन आ जाता है, इसलिए मैं इसकी पहली आवाज पे भाग जाता हूं। और कितना करता है कि कभी भी ना, कभी मेरा जेब का पैसा खर्च करने नहीं दिया इसने। होटल कोई भी अपनी जेब से निकाल के दे देता। मुझे बता, दोस्त ने तुझे 1-2 वक्त का नाश्ता करा दिया, गौर से सुनना मेरी बात, 1-2 वक्त का नाश्ता करा दिया, तो तुझे दोस्त इतना प्यारा हो गया कि उसकी एक कॉल पे तू माँ को छोड़ के चला जाता है। और तेरा रब तुझे कितना खिलाता है, कभी ख्याल किया? तू सुबह उठा, तेरी आंख भी नहीं खुली थी, अल्लाह ने तेरे दस्तरखान पे अपनी नेमतें पहले उतार दी थी। हाँ, तेरी आंख नहीं खुली थी, उसने मक्खन, पराठे, सेब, केले, दुनिया भर की नेमतें तेरे लिए उतार दी। मुझे बता, अगर वो ना चाहे तो तेरी औकात है तेरा मुंह खुल जाए? हैं? अगर वो ना चाहे तो यार पलक नहीं खुल सकती। अगर वो सांस रोक दे, अगर वो ये कहते कि सांस अगली बात में आएगी, पहले कलमा पढ़, तो कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर वो ये कहते कि पलक बाद में खुलेगी, पहले कलमा पढ़, तो आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसने बंदों को मजबूर नहीं किया,
मजबूर नहीं किया, उसने रस्सियां ढीली छोड़ी। फजर की अजान हुई, वो तुम्हें बुलाता रहा, तुम सोते रहे। जोहर की अजान हुई, तुम यारों के साथ बैठते रहे। असर की अजान हुई, बिजनेस में डूबे रहे। मगरिब का वक्त हुआ, होटलों में नाश्ते करते रहे। ईशा का वक्त आया, खाकर के बिस्तर पे लेट गए थे। और तुम बताओ तो सही, तुमने रब को कब कितना वक्त दिया है, कब कितना वक्त दिया? और वो तुम्हें बिला वजह नहीं बुलाता है। उसने सुबह को 5:30 बजे तुम्हें मस्जिद में बुलाया। आज मालिक मिलेगा क्या? पहले मेरी बारगाह में सजदा कर, फिर घर से निकल। देख, रहमतों के दरवाजे मैं खोल दूंगा, बरकतों के दरवाजे मैं खोल दूंगा। तूने फजर की नमाज पढ़ी, 1-1:30 बजे तक उसने तुझे दोबारा नहीं बुलाया। 8 बजे नहीं बुलाया, 9 बजे नहीं बुलाया, 11 बजे नहीं बुलाया, उसने 1:30 बजे फिर तुझे मस्जिद में बुलाया। ये मालिक अब किस लिए बुला रहा है कि सुन, तू सुबह से लेकर के दोपहर तक हो सकता है तेरे हाथ से गुनाह हो गए हो, तेरी जबान से गुनाह हो गए हो। 8-8 बजे मेरी बारगाह में आ जा। जो गुनाह हाथों से किए हैं वो भी साफ कर दूंगा, जो आंखों से किए हैं वो भी साफ कर दूंगा। मेरी बारगाह में गुनाहों की गठरी लेके आ, तेरे सर पे रहमतों की गठरी लेके आपस में जा जाए। अल्लाहू अकबर। बता, अब मगरिब का वक्त आ गया, असर पढ़ा दी तुझे मगरिब का। मालिक मगरिब क्यों? अब मगरिब में क्यों बुला रहा है? कि तूने सुबह से शाम तक कमाया, तेरी इस जेब में भी पैसा है, तेरी इस जेब में भी पैसा है। आ मेरे घर मगरिब में आ जा, सर झुका ले। जो कमा के लाया है मैं तेरे उस पैसे को महफूज कर डालूंगा। हाँ, तुम्हारा वो पैसा महफूज किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तुम्हें 5 वक्त रब ने बुलाया, और खुदा की कसम सिर्फ 5 वक्त सजदा कर लो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती। शर्त है पहले तुम रब के हो जाओ, फिर जग तुम्हारा हो जाएगा। जो कौम रब के आगे नहीं झुकती उसे सबके आगे झुकना पड़ता है। ये याद रखना। मस्जिदों में हर जुमे को इमाम सीखते रहे, तुमने खाली इमाम की जिम्मेदारी समझ के नजरअंदाज किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। हाँ, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज दीन का सुतून है। हाँ, अल्लाह अकबर। नमाज इतनी अहम है, मुझे बता तो सही, तूने अपने टॉयलेट बाथरूम में 3-3 लाख रुपए लगाए, बड़े फख्र से कहता मेरे बाथरूम में 6 लाख रुपए लगे हैं। तूने वहां जहां पे हम जिस्म की गंदगी निकालते हैं, अपने जिस्म को साफ करते हैं, तूने उस जगह 3 लाख रुपए खर्च किए। बता तूने कब्र में कितना लगाया? कोई इंतजाम है कब्र का? कोई लाइट रखी है? कोई लाइट नहीं। अगर वहां लाइट होगी तो मुस्तफा के जलवों की लाइट होगी, हुजूर के इश्क की लाइट होगी। और तुम्हारे पास कितना है हुजूर का इश्क? गुलाम ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, और जवानी लुटाने की बात करता है तो 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं दे सकता। सबसे पहले जवान अहम कायद करो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़े। बोलो इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। नमाज के पाबंद हो जाओ, खुदा की कसम सारी कामयाबी है तुम्हारी। और नमाज के बगैर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नमाज के बगैर नहीं हो सकता। हर कामयाबी नमाज से जुड़ी है। इसलिए सबसे पहले मस्जिदों को आबाद करो। आज बनी बनाई मस्जिदें छीनी जा रही है, और मेरी तो बनती मस्जिद रोक दी। हजरत हमारी अपनी मस्जिद 25 साल पुरानी मस्जिद, बड़ी मेहनत से उसका लेंटर तक इंतजाम पहुंचा था, और उस मस्जिद पे स्टे लगा दिया गया। हाँ, ये मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, अपनी मस्जिद की। हमारी मस्जिदें खतरे में हैं। अगर इन्हें बचाना है ना, तो अब सजदों को बेदार करना पड़ेगा, सजदों को बेदार करना पड़ेगा। अगर ताले लग गए तो फिर सड़ कटा के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज मस्जिदें आबाद कर लो। जानते हो भूत उसी घर में आके रहते हैं जो घर पहले से वीरान हुआ करते। इसलिए पहले घरों को आबाद कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों के पाबंद हो जाओ जवानों, मस्जिदों को आबाद करो। मैं कहना चाहता हूँ ये दुनिया हमारे दुश्मन में है।
हमारे पीछे पड़ी है। और इन्हें सोचना चाहिए इसलिए कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। हजारों लोग लाखों इन जैसे आए और यही कोशिश की दीन मिटा दे। हम तो बस इतनी बात कहते हैं, तुम भारत के मुसलमानों को अगर काट भी दोगे तो तुम्हें क्या लगता है इस्लाम मिट जाएगा? अगर हमें मार भी दोगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा? खुदा की कसम है, आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। हमारी तारीख ये रखी है, जिन्होंने मुसलमानों की गर्दनें काटी है आगे चल के उन्हीं को कलमा पढ़ना पड़ा है। जिन्होंने हमारे घरों को वीरान किया है आगे चल के उन्हीं को मस्जिदें आबाद करनी पड़ी है। ये खुदा का दीन है, खुदा का, ना ये मेरा मोहताज है ना इनका मोहताज है। अगर वो चाहता है तो पत्थरों के अंदर से कलमा पढ़ने वाले पैदा करा दे। हाँ, हमारी तारीख रही है। चंगेज का इलाके का नाम सुना है? चंगेज खां, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने बड़ी बड़ी तोपें देखी हैं और इस्लाम ने बड़े बड़े सालिमों का मुकाबला किया है। उसने क्या कहा था? उस वक्त तक तलवार नहीं रोकूंगा जब तक मुसलमानों की खोपड़ी का मीनार बना करके उस पर बैठ करके शराब नहीं पीऊंगा। और उसने ऐसा ही किया था। 7.5 लाख मुसलमानों को उसने कत्ल कराया था। ये कत्ले आम हुआ था, अल्लाहु अकबर। फिर खोपड़ियों का मीनार भी बनाया गया। तारीख ने देखा बगदाद की जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता था, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नजर नहीं आता था। लेकिन उसी चंगेज की औलाद में, अल्लाहु अकबर, फिर जब उसी का बेटा और उसी का नस्ल का शहजादा जब उस गली से गुजरा तो एक मर्द कलंदर ने आजान की आवाज बुलंद की। उसने कहा था ये आवाज कहां से आ रही है? हमने तो कलमा पढ़ने वालों का नाम तक मिटा दिया है। अल्लाहु अकबर। जब इतनी बात उसने कही थी का एक दीवाना सा बूढ़ा है और वो अजान पढ़ रहा है, कब बुला के लाओ। जब बुला के लाया गया, उम्र इतनी थी कि बदन कांप रहा था, खड़ा ढंग से नहीं हो सकता था, इतना कमजोर था मुस्तफा का दीवाना। अल्लाहु अकबर। जब बुलाया गया तो उसने कहा था तुझे डर नहीं लगा? हमने तेरी नस्लों का सफाया कर दिया और फिर भी तू रब का नाम ले रहा है। उसने कहा जो रब से डरते हैं वो किसी से नहीं डरा करते। तेरी औकात क्या है? कहा तू अपने रब पे कितना भरोसा करता है? उसने कहा था मुझे अपने रब पे इतना भरोसा है मैं अकेले तेरे पूरे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ। उसने कहा लश्कर छोड़, मेरे पहलवान का मुकाबला कर। तो उस दीवाने ने कहा था बुला कौन तेरा पहलवान है? अगर छठी का दूध याद ना दिला दो तो फिर मुझे मोहम्मद का गुलाम ना कहना। अल्लाहू अकबर। ये बूढ़े की कहानी बता रहा हूँ, जवानों को जंग लग गई और तुम्हारे बाजू शल हो गए। मैं जानता हूँ जिन बाजुओं पे मोबाइल का बोझ होता है वो कभी कौम का बोझ नहीं उठा सकते। जिनकी रातें याशियों में गुजरती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। पूछो इन उलमा से, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसी तरह से बस्ता नहीं किया गया तो जालिमों ने गंदी तस्वीर बनवा करके मुस्लिम नौजवानों में बंटवाई ताकि ये अय्याशी की तरफ जाएं और अल्लाह इनकी निगाहों का तकद्दुस छीन लेगा। एक किताब छपाई गई और जब कौम पस्ता होने लगी, जवानों के बाजू जब शल होने लगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कौम का लीडर था जिसने अंदाजा लगा दिया था यकीनन मेरी कौम का जवान किसी गलत रविश पे जाने लगा है। जब पता चला तो यहूद और नसारा की ये स्कीम थी कि मुस्लिम नौजवानों को बुला करके गंदी तस्वीरें दिखाई जाती थी ताकि उनके मनों के अंदर, उनके दिल के अंदर गुनाहों के ख्यालात पैदा हो और फिर उनके बाजुओं से कुव्वत हैदरी छीन ली जाए। यही हुआ था। अल्लाहु अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन किताबों को आग लगवाई और जो दिखाने वाले थे उनकी गर्दन कटवा दी थी। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी होते तो हुकूमत की बाद में गर्दन काटते, पहले अपनी कौम के जवानों की गर्दनें काटते। जो रात रात अय्याशी में डूब रहे हैं, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरों को क्यों ठहरा रहे हो? तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। सच तो ये है दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जला। बहुत आसान है ये कह के गुजर जाना। हमें योगी ने मारा, हमें मोदी ने मारा। हम जानते खुदा की कसम अगर मुस्तफा के होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था हमें मार पाता। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था। उस कमजोर ने कहा था ला बुला कौन तेरा पहलवान है? अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर मोहम्मद का गुलाम ही ना कहना। अल्लाह अकबर। उसने अपनी जमात में से, फौज में से कहा फला पहलवान को बुलाओ। बुलाया गया। जब वो पहलवान सामने आया, अल्लाह अकबर, बूढ़े ने कहा बस 2 मिनट रुक जा। कहा क्या करेगा? कहा रब की बारगाह में बस एक सजदा कर लेने दे, तेरी कामयाबी का राज सजदा है।
जिससे तू बहुत दूर है। सजदा हमारी कामयाबी का राज। ये मजे लेने के लिए नहीं सुना रहा, तुमसे नारे लगवाने नहीं, बस इसलिए कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरके गिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुनना प्यारे, उसने कहा 2 मिनट का वक्त दे, क्या करेगा? कहा सजदा करूंगा। अल्लाह अकबर। उस बूढ़े ने सजदे में सर रखा और रो के कहा था, या अल्लाह आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं, आज तेरे दीन की इज्जत का सवाल आ गया है, आज तेरे महबूब के वकार का सवाल आ गया है। ये मेरे मालिक, मैं जानता हूँ कमजोर हूँ, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, मांस ने हड्डियां छोड़ दी है। ए मेरे मालिक, मैं तो तन से सही से खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, मगर मेरे मालिक तू खूब जानता है मेरे मुकाबले में कुफ्र का पहलवान आया हुआ है। आज अगर मैं पसपा हो गया तो कयामत तक के लिए तेरे दीन पे लोगों की उंगलियां उठ जाएंगी, इस्लाम की हक्कानियत पे उंगलियां उठ जाएंगी। अल्लाह अकबर। उसने इतना कह के जब रब को रो के दिखाया है, वो बड़ा करीम है, अगर ना माने तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी नहीं मानता, और अगर मानने पे आ जाए तो 2 आंसू निकाल के दिखा दो, खुदा की कसम वो राजी हो जाता है। और जब वो राजी होता है तो फिर कोई ताकत तुम्हारे सामने नहीं टिक सकती है। बूढ़े ने रो के कहा था, मालिक आज मेरे वकार का मामला नहीं है, तेरे महबूब के दीन का मामला है, अजमत इस्लाम का मामला है। रो के उसने दुआ की, उठ के खड़ा हुआ, अल्लाह ने पहलवान को जैसी बूढ़े के हाथ में हाथ दिया है, बूढ़े की जबान से एक सदा निकली है, उसने कहा था अल्लाह अकबर, और इतनी जोर से कहा था कि सबने कानों में उंगलियां डाल दी थी। पलक झपकते ही दुनिया ने देखा था कि जो पहलवान था वो नीचे पड़ा था, जो मुस्तफा का गुलाम था वो सीने पे बैठा था। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा ये मेरी ताकत नहीं, मेरे खुदा की ताकत है। तो उसने कहा फिर देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। जो कमजोर को इतनी ताकत दे सकता है वो मुझ जैसे पहलवान को कितनी ताकत दे सकता है। आया पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये इस्लाम की तारीफ नहीं, ये शर्त जवानों तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा, तुम्हें सही होना पड़ेगा। जानते हो नस्ल क्यों बिगड़ रही है? बता दूं, बुरा मत मानना, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि जो मैं बुनियाद की बात करने लगा हूं। जिन बच्चों को अच्छी माएं नहीं मिली, आज वो मुआशरे का अच्छा हिस्सा नहीं है। याद रखिए। मैं इसमें कोई गिचबड़ी करने नहीं आया, मैं आपको खुश करके मैं अपने वावा नहीं करा रहा हूं, कड़वी सच्चाई है, बर्दाश्त करना मगर इसे। जिन बच्चों को अच्छी माएं नहीं मिली, आज वो मुआशरे का अच्छा हिस्सा नहीं है, और जिन बच्चों को अच्छी माएं मिली हैं वही बच्चे मुआशरे का अच्छा हिस्सा हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, और माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। घर जाना, अगर मैं आपको किसी बात को समझाऊं ना तो बीवी को मत डांटना, आप जाके अपनी बेटी को समझाना, बेटी को समझाना। अगर हर आदमी अपनी बेटी को समझा लेना तो फिर किसी को बीवी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वो बीवी बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। मौलवी अच्छे माशरे की बात बताएगा तो बेटी को तो कुछ नहीं बोलेगा, वो इतने कपड़े पहन ले, इतने पहन ले, वो बेटी है, बीवी पे जाके लट चलाएगा। तुझे पता नहीं, आज मुरादाबाद का मौलवी आया था, कपड़े पूरे बता के गया। और जालिम, पहले बेटी को सवार, जब ये सुधरे कि खुदा की कसम 7 नस्लें सवर जाए, लेकिन हम बेटी को नहीं सवार। आज मेरी कौम की बेटियां जो गलत रविश पे चल रही है ना, उसकी वजह जानते हैं आप? उसकी वजह है लालच। क्या है? लालच। बात समझ रहे हैं ना सारी लोग? क्या है? लालच। कौम की बेटियां या तो जेवर के लालच में बहक रही है, या पैसे के लालच में, या गाड़ी के लालच में, या आला बिल्डिंगों के लालच में, या शोहरत के लालच में। ये धर्म छोड़ के इसलिए गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जा रही है। खुदा के वास्ते अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना, उसे 10,000 का जोड़ा ना दिला, उसे कपड़े पे पैबंद लगा के पहनना सिखा, ताकि उसकी तबीयत में कभी लालच नहीं आना चाहिए। सबके हालात एक से नहीं रहते, दौर बदलते रहते हैं, कभी अमीरी भी है, कभी गरीबी भी है,
तुमने बच्चियों को 10-10 हजार के सूट पहना दिए, आज तुम्हारा बिजनेस बंद, तो बेटी की तो वही लत पड़ी है। अब जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो कहां जाएगी? कहीं इज्जत जाके नीलाम करेगी, कहीं आबरू का सौदा करेगी, तब जाके शौक पैदा होंगे। वो घर जाना, अपनी बेटियों को बैठाना, कहना एक मौलवी आया था दीवाना सा, एक बात कह के गया है कि हमारी नजरों में दुनिया का वकार कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की ऐश और उशरत का कोई औकात नहीं है, हमारी नजरों में सारा वकार मुस्तफा के जलवों का है, हमारी कायनात का मकसद मुस्तफा की जात है। अपनी बेटियों को ये समझाना कि ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मर जाना है। ए बेटी, बेदीन होके न मरना, बदअमल होके न मरना, मुस्तफा की वफादार होके मरना है। अल्लाह अकबर। बेटियों को कभी तारीख पढ़ाओ इस्लाम की। हमारी बेटियां क्यों बर्बाद हो रही हैं? हमारे घरों में जाकर के देखो, 12-12 नहीं 18-18 इंच की एलसीडियां लगी हैं, 24-24 इंच की एलसीडियां। क्या होता साहब? हजरत बस कुछ नहीं, इस पे सीरियल चलते हैं, बच्चे नाटक देखा करते हैं। इन नाटकों ने घरों की बरकतें लूट ली, बेटियों को बेआबरू कर दिया, बेगैरत बना डाला इन चैनलों ने, बेटियों की इज्जतों का तमाशा बना दिया। इन सीरियलों ने अपनी बेटियों को ये सीरियल ना दिखा, बल्कि वो तारीख दिखा जो मुस्तफा के जमाने में एक बेटी ने रकम की थी। अल्लाह अकबर। वो तारीख क्या थी? और कौम के बेटों, तुम भी कान खोल करके सुनना, मुस्तफा के शहजादों, तुम भी जरा कान खोल के बात सुन लेना। इस्लाम का दौर का इब्तिदाई मदीना शरीफ की गलियां है। इस्लाम की एक शहजादी मार्केट में बाजार के लिए निकली थी और किसी सोनार की दुकान पे गई, उससे जाके जेवर का मुतालबा किया, उसने जेवर रखा। बच्ची तो बापरता थी, लेकिन जब हाथ बाहर निकला, उसने हाथों का रंग देखा, निगाह बहक गई। तुम कहते हो साकिब, पर्दा तो दिल का होता है, बेगैरत तुझसे किसने कह दिया? पर्दा दिल का होता है, सबसे पहला पर्दा नजर का होता है। अगर नजर गलत होती है, दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तब जहन चलता है, जब जहन कहता है तब हाथ पैर गलत काम कराते हैं। खुदा की कसम, आज नजरें नीची कर ले, तू यहाँ भी महफूज रहेगा, मरने के बाद जहन्नम से कयामत में महफूज रहेगा। की बात कहते जी, पर्दा तो दिल का है। सुनना मेरे भाई, बात कड़वी है। कहते कौन है भाई, किसके साथ बेटी भेज दी? कि कजिन है। हजरत हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मैं पता ही नहीं कजिन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ये। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह तरक्कियां दे। चचेरे मुमेरे खलेरे, जो ये रिश्ते के भाई लगते हैं, सगे नहीं, सगे नहीं। अगर मेरी बात किसी के ताल्लुक को कड़वा कर दे तो माफ करना मुझे। बस एक बात मैं बताना चाहता हूं, बेदार हो जाओ, अपने ज़मीर को जिंदा करो, ज़मीर को। बात आ गई नजरों की हया पे तो बात कहने लगा। तैयार बैठे ना सुनने के लिए? हाँ, नाराज तो नहीं है? अगर हो गए भी तो क्या कर लोगे? मुझे तुम्हारी नाराजगी की फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है तो मदीने वाले की रजा की फिक्र। बस सुने मेरी बात। कहते भाई गाड़ी आ गई दरवाजे पे, किसके साथ भेज रहे हो बेटी को? कोई नहीं, मौलाना कजिन है इसका। कजिन के साथ भेज रहे? नहीं, वो बिल्कुल सगे भाई बहन भाई की तरह है, तरह है। ये लफ्ज तरह लेके डूब गया, सेम टू सेम, ये सेम ने तबाह कर डाला। तुमने अपनी बेटी को कजिन के बाइक पे पीछे बैठा दिया। सुनना, अगर गैरत होगी आज के बाद कोई ये गलती नहीं करेगा। अपनी बहन बेटी को तुमने बाइक पे बैठाया, कहने लगे मौलाना वो कजिन के साथ गई है। हम अगर कहने लगे नहीं, कजिन के साथ बैठने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो कहता मौलाना तुम हमारे रिश्तों पे शक कर रहे हो, हमारे घर के रिश्तों में खटास पैदा करना चाहते हो, हमारे आपसी मामलात को बिगाड़ना चाहते हो। और शर्म कर, हया कर। अक्सर घरों की इज्जतें वही उजाड़ा करते हैं जिन पे एतमाद हुआ करता है, बेटियों पे वही निगाहें डाला करते हैं जिन पे एतमाद होता है, तुझे वही रुसवा करेगा जिस पे तेरा एतमाद ज्यादा होगा। तू कहता कजिन के साथ गई है, अब दिल पे हाथ रख के सुन और इस्लाम का कानून समझ। ये उलमा और मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं, ये बताएंगे मज़हब इस्लाम जब बहन भाई बालिग हो जाएं तो सगे बहन भाई को एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता। तो जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक जगह बदन से बदन मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को कजिन के पीछे बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताना मुझे। और याद रखो, इस्लाम फितरी मजहब है। हर वो चीज जो नुकसान दे सकती है, इस्लाम ने उसे ममनू रखा है। ये है मजहब इस्लाम।
हर वो चीज जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, समाज के लिए नुकसानदेह है, इस्लाम ने उसको पाबंद किया कि आप इसके करीब नहीं जाओ। आज लोग अपनी अकलें चलाते हैं, अपनी अकलें कि नहीं वो तो सब ऐसी मौलवियों की बात है। मौलवी की बातें नहीं बेटे, ये सैयदुल अंबिया की बात है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी तो बताना है। शरीयत हमारे घर की नहीं, मुस्तफा के दर की है। उनकी चौखट की शरीयत है, उन्होंने जैसा चाहा शरीयत को मोड़ दिया। लेकिन हमारी औकात नहीं है हम किसी मकरू को भी मुबाह कह सके, ये हमारी औकात नहीं। हम सिर्फ बताने आए हैं हुजूर की बातें, बताने आए हैं। और रह गई हुजूर के फैसलों की बात तो पूछो इन उलमा से। सारी दुनिया की अक्ल एक पल्ले में रखो, मेरे नबी की अक्ल का करोड़वां हिस्सा दूसरे पल्ले में रखो। सारी दुनिया की अक्लें मिला के मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकती। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रख अपनी जेब में अपनी अक्ल अपनी जेब में रख। खुदा की कसम हम वो मानेंगे जो मेरे मुस्तफा ने कहा। वो लोग करेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं मौलवी ने हमारे पर्दा कटवा दिया, तो भाई तुम भी अपने आप को बचाओ। बात ये नहीं है कि पर्दा दिल का होता, पर्दा सबसे पहला नजर का होता। कुरान तो कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो। इसीलिए तो कहा ना, जब नजर पड़ती है तभी दिल बहकता है, जब नजरें ही नहीं पड़ेंगी तो दिल बहकेगा क्यों? तुम कहते हो पर्दा दिल का होता है, बात उधर नहीं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बस ये बात बयान कर लूं। अल्लाह अकबर, वो इस्लाम की शहजादी मार्केट में आई ना, आने के बाद उसने कहा मुझे ये जेवर पसंद है। हाथ निकाला ना उसने बाहर, उसकी नजर पड़ गई, था वो यहूदी। जैसी नजर पड़ी ना उसने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा शहजादी जितना चाहे सोना ले ले, जितनी चाहे तुझे दौलत की जरूरत वो ले ले, मेरी दुकान में पूरा स्टोर है, जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन एक बार मेरी तमन्ना पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। इस्लाम की शहजादी ने इतना सुना ना तो जो जेवर हाथ में था मुंह पे फेंक के मारा और कहा कुत्ते तूने हमें जाना नहीं है, हम हुजूर के हाथ पे बिक चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है। ये कह के बच्ची बाहर निकली है। आज तुम भी जरा इस तमाशे को ख्याल में रखना जो आज तुम्हारे समाज के साथ हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये कह के वो तो बाहर निकली बाजार से, मार्केट से। जैसे निकली ना दुकानदार भागा, उसने हाथ पकड़ के दुकान के अंदर खींचना चाहा, दुकान के अंदर खींचना चाहा। जब बच्ची के साथ ज्यादती हुई, जब जबरदस्ती करने लगा तो बच्ची की चीख निकली। उसने यहूदियों के बाजार में आवाज दे के कहा था, है कोई मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला जो अपनी बहन की आबरू बचा सके? आज तो सैकड़ों खड़े रहते हैं, मुर्दा बन के खड़े रहते हैं, बेटियों की आबरू लुटती रहती है, गरीबों के घर चलते रहते हैं, बेकसूर पिटते रहते हैं और तुम तमाशाई बने रहते हो। अगर यही तमाशे रखे तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर आना है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए अपनी सफों में बेदारी पैदा करो। जैसी उसने इतनी बात कही थी, है कोई मुस्तफा का आशिक जो बहन की आबरू बचाए? एक नबी का चाहने वाला, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, हाथ में सब्जी का थैला लिए उसी बाजार में खड़ा था। उसके कानों से ये आवाज टकराई तो उसने ये नहीं देखा था ये यहूदियों का बाजार है, मैं अकेला हूँ। लेकिन उसे पता चला कि कोई मेरी बहन आवाज दे रही है। वो यार थैला फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी और अकेला जाके खड़ा हो गया। जाकर के क्या देखता है, यहूदी ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। उसने जाकर सबसे पहले तलवार का दस्ता यहूदी के हाथ में मारा, बेटी का हाथ छुटा के अपनी कमर के पीछे खड़ा किया और कहा खबरदार मेरी बहन की तरफ हाथ मत बढ़ा देना, अगर हाथ बढ़ाएगा तो हाथ काट दूंगा, कदम बढ़ाएगा तो सर काट दूंगा। जैसी इतनी बात मुस्तफा के आशिक ने कही है, वो यहूदी चीख के कहता है, ओ मेरी जमात के लोगों, वो देखो एक कलमा पढ़ने वाला है और हुजूर को मानने वाला है, ये हमारी गली में आकर के हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसको देखो तो सही। उसने इतना कहा था, इतने कहने पे सैकड़ों तलवारें निकल आई थी, सैकड़ों तलवारें जैसी मुजाहिद के सामने आई है। अल्लाह अकबर। सबने कहा था ये कौन लगती है तेरी? कहा मेरी बहन लगती है। कहा झूठ ना बोल, तू कहाँ का रहने वाला, ये कहाँ की रहने वाली, बिना वजह झूठ बोल रहा है। उसने कहा तू हमारा रिश्ता नहीं समझेगा। उसने कहा चल चल अपना काम कर, इसे हमारे हवाले कर और तू अपना काम कर। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हुजूर का वफादार खड़ा रहे और बेटी की इज्जत लुटती रहे, ये नहीं हो सकता। उसने कहा जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं, हिम्मत नहीं तुम मेरी बहन को हाथ लगा सको। जब इतनी बात उसने कही है, एक यहूदी आगे
बढ़ा, उसने तलवार जैसे निकाली, आगे बढ़ा। मुस्तफा के दीवाने ने ऐसा वार किया कि चमकते ही सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था, एक सर का कटना था। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एकदम से मुकाबले में आ गई। अब एक मर्द मुजाहिद है और सैकड़ों तलवारें हैं। जब एक के मुकाबले में सैकड़ों तलवारें आई, चलते चलते ज़ोहर का वक्त हो गया, तलवार चलती रही। शाम के 3 आज के हिसाब से 3 या 4 बजे का वक्त हुआ। जब शाम होने लगी, बाजू थकने लगे। कब तक तलवार चलाता, कब तक मुकाबला करता अकेला सैकड़ों का। जब बाजू थकने लगे, लड़की ने देखा भाई के बाजू थम रहे हैं, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी आबरू बाजार में नीलाम हो जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बच्ची ने मिट्टी पे सर रख दिया, रो के कहती है, मेरे मालिक, हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा को पहुंचा दे, हमारे हाल की खबर हमारे आका को पहुंचा दे। ए मेरे मालिक, अगर इस बेटी की आबरू इस बाजार में नीलाम हो गई तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। नबी की फातिमा पे उंगलियां उठाई जाएंगी, हुजूर के दीन पे उंगलियां उठाई जाएंगी। रो के उसने इतना कहा है, अभी सजदे से सर नहीं उठा है कि पीछे से नारे तकबीर की आवाज आ जाती है। जैसी जवान ने मुड़ के पीछे देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजहरी एकेडमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तुम्हारी तारीख रही है, अपनी तारीख पढ़ो और अपनी सफों में बेदारी पैदा करो। मरना तो है ही, बताओ एक्सीडेंट में कुचल के मरना बेहतर है या मुस्तफा की अजमत पर पहरे देते हुए मरना बेहतर? हाँ, जब मरना ही है तो हुजूर की उम्मत और हुजूर की इज्जत पे पहरे दे के मरो। जब कयामत में उठाए जाओ तो सर उठा के कहना, मालिक तेरे महबूब के नाम पे जान दे के आया। मौत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हम तो मौत को खिलौना समझते हैं, इसलिए कि हम मर के अनमिट हो जाते हैं, मर के फिर जिंदा होते हैं। हाँ, मर के फिर जिंदा होते हैं, फिर कयामत में मौत आएगी जब सूर फूंका जाएगा, फिर फना होंगे, फिर उठाए जाएंगे, फिर दायमी तौर पे जन्नत में रहना है, जन्नत में रहना है। हाँ, वो जवान एक लड़की का हुस्न देख के 6 घंटे खड़ा रहता है स्कूल के आगे। हाँ, कब इंटरवल होगा, कब देखूंगा, इंटरवल खड़ा रहा, इंटरवल के बाद कब छुट्टी होगी, कब देखूंगा। और ये भी कोई हुस्न है? वो खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े हुस्न का इंतजाम किया। आका फरमाते, हूर जन्नत की अगर जमीन पे थूक देना, जरा सा थूक दे तो उसके थूक की खुशबू से पूरी दुनिया महकने लग जाएगी। किस हुस्न के चक्कर में है? ये तेरे ईमान को खरीदने पे लगा है दुनिया का। हाँ, जिसे खुजली हो जाए तो अपना शौहर नफरत करने लगे। बता, ये भी कोई हुस्न है? बता, डायबिटीज हो जाए तो अपने देखने से इनकार कर दें, ये भी कोई हुस्न है? जिसे 4 दिन का बुखार सूरत बिगाड़ दे, ये भी कोई हुस्न है? खुदा के वास्ते अगर हुस्न देखना है तो मुस्तफा की गलियों में जाके देखो। हाँ, वो कैसे कैसे आशिक थे। तारीख में नाम आता हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश, अल्लाहू अकबर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश और हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ये दोनों खड़े, अभी जंग शुरू नहीं हुई है, सुने। और ये फेंक मौत का डर निकाल के, हम तो दुनिया में आए ही मरने के लिए, हम जीने के लिए नहीं आए, हम मरने के लिए आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश, हजरत साद इब्न अबी वक्कास दोनों खड़े, तो दोनों बात करते, कहते यार हुजूर फरमाते हैं कि जो जंग के लिए निकले या अल्लाह के रास्ते में निकले, जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ टाली नहीं जाती है। हाँ, बात सच्ची है। तो फिर ऐसा करते, दुआ मैं भी करता हूं, तुम आमीन कहना, और फिर तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। अब देख, सबसे पहले हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने हाथ उठाए, या अल्लाह, जब जंग शुरू हो तो मेरा मुकाबला एक ताकतवर काफिर से और ताकतवर दुश्मन से हो, और मेरी तलवार उसे गर्दन से काटे,
उसके टुकड़े करे और मैं उसको जहन्नम में पहुंचाऊं। ये आपने दुआ की, कब फिर यहां गाजी बन के लौटूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश कहते हैं आमीन। बात समझ के तो भी बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश ने कहा आमीन। फिर कहने लगे साद अब तुम आमीन कहना, दुआ मैं करता हूं। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश की दुआ सुने। वो कहते हैं या अल्लाह, जब जंग शुरू हो मेरे मालिक, मेरा मुकाबला इस्लाम के दुश्मनों से हो, ए अल्लाह मैं तेरे महबूब के दीन के लिए लड़ूं और इतना लड़ूं कि उसकी तेरी राह में मैं शहीद हो जाऊं। जब मैं शहीद हूं तो दुश्मन मेरे नाक को काटे, मेरे कानों को काटे, मेरी उंगलियों को काटे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करे। अल्लाह अकबर। ये दुआ की। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं ओ यार, जब आमीन कह चुके साद इब्न अबी वक्कास कहने लगे बता तो सही तूने ये दुआ क्यों मांगी। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं तुम बताओ तुमने जहाद से वापसी की दुआ क्यों मांगी थी। कहा मैंने इसलिए मांगी थी कि जब वापस जाऊं तो फख्र से कह सकूं हुजूर के दुश्मनों को काट के आ रहा हूं। कहा तू बता तूने मरने की दुआ क्यों मांगी। तो कहते हैं इसलिए कि जब कयामत में अल्लाह आवाज दे अब्दुल्ला इब्न जहश आ, तो मैं इस हाल में आऊं कि मेरे कान भी ना हो, मेरी आंखें भी ना हो, मेरी नाक भी ना हो, मेरे हाथ भी ना हो। और रब पूछे बता तेरे कान कहाँ गए हैं, तेरी आंखें कहाँ गई हैं, तेरी नाक का क्या बना, तेरे हाथ क्या बने। तो कहते उस वक्त मैं कहूंगा फीका व फी रसूली का, या अल्लाह ये सब कुछ मैंने तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में कुर्बान कर डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। जो है अल्लाह अकबर, इसलिए हम आए थे। और सुनो, मौत का डर रखने वाले एक बात कह के कील ठोक देता हूं इस बात पे, दलील के तौर पे ये बात कह रहा हूं, हमें मौत से डर नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दौरे खिलाफत है, दुश्मन चारों तरफ थे खारिजी, कदम कदम पे खतरा था। तो जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा मौला कायनात मौला अली से कहने लगे कि हजरत आप अपने साथ कुछ मुहाफिजों का दस्ता रख लें। कहा किस लिए। कहने लगे कि दुश्मन आपके दाएं बाएं रहते हैं, पता नहीं कब आपको जरर पहुंचा दे, कब आपको जरर पहुंचा दे। तो हजरत अली, ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हाँ, इससे बड़ी दलील अब मैं नहीं दे सकता तुम्हें। आप कहने लगे किस लिए। कहा हजरत दुश्मन हो सकता है कभी आपको नुकसान पहुंचा दे, शहीद कर दे आपको। तो हजरत अली ने कहा था सुनो, जब तक मेरी मौत का वक्त नहीं आएगा उस वक्त तक मौत का फरिश्ता खुद मेरी हिफाजत करेगा, और जब मौत का वक्त आएगा तो आपने फरमाया था मैं 7 तालों में भी बंद हो जाऊंगा तब भी मौत आके लगेगी। तो फिर बुज़दिली की मौत नहीं मरेंगे, बहादुरी की मौत मरेंगे, ताकि जनाजा देख के कोई थूके ना, फख्र से कहे मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है। हाँ, वो मागे नूर का जनाजा था। सोशल मीडिया वाले वीडियो चला रहे, भीड़ देखो कितनी जनाजों। मैंने कहा लानत हो ऐसी भीड़ पे जो जनाजे को दफनाने तो आ गई, बेटी को बचाने वाला कोई नहीं। ये कभी हमारी कौम में जब कोई गरीब होता है तब उसे रोटी देने कोई नहीं आता, जब वो मर जाता है तो पूरे मोहल्ले को रोटी देने के लिए सब चले आते हैं। बदलो अपनी फिक्र को, जो भूखा मरा है उसे खिलाना था, उसकी मैयत पे अमीरों को नहीं खिलाना। हाँ? गरीब एक जोड़े में मर गया, फटे पहनता रहा, जब वो मरा तो मोहल्ले वाले आ गए कफन मेरी तरफ से होगा, कफन मेरी तरफ से होगा। क्यों? ताकि समाज को पता चले ये कितना दयालु है, फला गरीब का कफन इसने दिया है। वो जेब में रख अपने कफन को। अगर तू जिंदगी में कपड़े नहीं पहना सका तो तेरे कफन के भी मरने वाले को जरूरत हो ही नहीं सकती। मजा तो तब था जब किसी गरीब को जिंदगी में कपड़े पहनाए। समझ रहे मेरी बात? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है? अगर मदद करनी है तो पहले करो, बाद में कौवों की तरह इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल खुश नहीं होता हूं इस तरह के नारेबाजियों से कि जो खोखले नारे हो। खुदा की कसम, नारे ऐसे होते थे हमारे, अगर नारा लगाते थे तो किलो की दीवारें गिर जाया करती थी।
वो तेरी आवाज की ताकत नहीं थी, वो ईमान की ताकत होती थी। नौजवानों उठो, मुस्तफा के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, हुजूर के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, हुजूर के नाम पे मुश्त हो जाओ। ये अजहरी एकेडमी, अल्लाह इस एकेडमी को सलामत रखे, और इनके साथ एक नूरी एकेडमी है, अल्लाह उस तंजीम को भी सलामत रखे। खुदा की कसम दिल खुश हो गया, दिल खुश हुआ जब मैंने इनके कारनामे सुने। इस तरीके से ये कौम में काम कर रखे गए। अल्लाह इस जमात, इस तंजीम को सलामत रखे। और सिर्फ ये दुआ मेरी तरफ से नहीं, जब इनके कारनामे देखते होंगे तो गुंबद खजरा से मुस्तफा भी दुआएं देते होंगे। हाँ, यही इस्लाम हमारा चाहता है कि इस तरह काम होने चाहिए। लेकिन अल्लाह खैर करे, बस बात बहुत लंबी होने लगी है। अल्लाह ताला सलामत रखे। ओ भाई, हुजूर के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, बेदार हो जाओ। जवानों, खत्म करो ये नशेड़ी, ये शराबी, ये सट्टे, ये जुए। हम इसके लिए नहीं आए, हम तो कुरान के लिए आए हैं, हम तो नमाज के लिए आए हैं, मुस्तफा के कसीदे पढ़ने के लिए आए हैं। हम तो जीते भी मुस्तफा के लिए हैं और मरते भी मुस्तफा के लिए हैं। हमारा तो सब कुछ हुजूर के लिए है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हाँ, अभी शेर पढ़ा गया, हजरत ने पढ़ा था कि बाजू काट डालेंगे, बाजू नहीं, हम गले ही काट डालेंगे। बात ये हमारी चौपाल की नहीं है, बात अजमेर के राजा की है। अगर भूल गए हो तो अपने अब्बा की तारीख पढ़ लेना। हाँ, अपने अब्बा की तारीख पढ़ लेना। अगर हरकतें करोगे तो वो बेभाव की सर पे पड़ेंगी कि अभी तुम मुंडा रहे हो, बाद में पैदा ही नहीं होंगे। होश में रहना, होश में। तुमने हमारे घर जलाए, बर्दाश्त किया, घर तोड़े हमारे, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने जैसे चाहे फैसले लिए, हम कुछ नहीं बोले, इसलिए कि हम तुम्हारे कर्म पे नहीं जीते, हम तो मदीने वाले के कर्म पे जिया करते। हाँ, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल किया गया, कहने लगे नहीं नहीं, ये जो शोर मचा रहे हैं ना, रोजगार गया, रोजगार गया, ये सारे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। हमने कहा सुन, असल भारतीय हम ही हैं, असल भारतीय हम ही हैं, हम ही इंडियन हैं। और रह गई बात बेरोजगारी की, खुदा का शुक्र है कल भी मुसलमान गरीब नवाज की चौखट से खा रहा था, आज भी गरीब नवाज की चौखट से खा रहा है। ना हम कल मोहताज थे, ना आज मोहताज हैं, कल भी शान से जी रहे थे, आज भी शान से जी रहे। कभी ये मत सोचना कि तुम नोटबंदी करके हमें कम कर दो, हमारी मर्जी है, जितनी जीएसटी लगा लो, जो चाहो जतन कर लो, खुदा की कसम हुजूर के गुलाम है। मगर तुमसे गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाओ। हाँ, एक सब बसब खड़े हो जाओ। नौजवानों, अगर तुम बदलोगे तो मुआशरा बदल जाएगा। ये मत देखना अब्बा बदलेंगे तो बेटा बदलेगा। अब्बा तो बुढ़ापे में भी शेविंग कर रहा है और वो जमा के उस तरह चला रहा, ऐसा लगता है कि जैसे फर्श पे खर्र खर्र चल रहा। ओ भाई बुजुर्गों, तुमसे गुजारिश है, दाढ़ी रख लो, अब कोई उम्र नहीं आने वाली है। बूढ़े बैलों के सींग काट दो तो बछड़े नहीं होते, नहीं होते वो बछड़े, बैल बैल ही रहते। अगर तुम सोचते हो दाढ़ी मुड़ाने से तुम्हारी इज्जत में या ताकत में, जवानी में चार चांद लगेंगे, उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज तिब ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा, जो दाढ़ियां बार बार मुड़ाते वो नामर्द हो जाया करते हैं। आज साइंस कह रही है, हाँ, मर्द रहना चाहते हो तो दाढ़ियां रख लो, बस। इससे अंदर की बात मैं नहीं कहना चाहता, बड़ी बात कहती मैंने। इसलिए गुजारिश है, जवानों तुम भी दाढ़ी सजाओ, बूढ़ो तुम भी दाढ़ी सजाओ। हाँ, वो झूठे हो के अपनी पहचान बनाए पड़े हैं, तुम सच्चे हो के पहचान मिटाने पे लगे हो। दाढ़ियां रखो, और मेरे कहने पे नहीं, उलमा के कहने पे नहीं। जब जी में आ जाए हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, जब रात का मन कर जाए, आधी रात को हुजूर की याद आ जाए, तो बिस्तर पे उठना, रुख मुस्तफा की तरफ करना, कहना आका गवाह रहना, मैंने आपकी रजा के लिए आज के बाद दाढ़ी मुंडाने से तौबा कर ली है। ये फैसले करो, फिर देख अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकत अता फरमाता है। हाँ, ये जात की बात हुई मेरे हुजूर की। दूसरी बात, अच्छे बेटे कब पैदा होते? माँ अच्छी होती तो अच्छे बेटे पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। एक लंबी मुद्दत के बाद हमें एक मुर्शिद मिला, दुनिया ताजुश शरिया कहती है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी
बड़ी शान है। बस मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, 10-5 मिनट में बात समेट लूं, क्योंकि सारे लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादा वक्त लेने से कोई फायदा नहीं है। काम की बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी सुन लें। ताजुश शरिया उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, आला हजरत पैदा हुए, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए वालिद के, और वालिद से आके कहा था मेरा अहमद रजा तेरी गोद में आ गया है। उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुफ्ती आजम की विलादत पे आला हजरत सैयद नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में थे, तो नूरी मियां ने मुज़्दे जाफिज़ा सुनाया था। कहा मौलाना अहमद रजा कितने दिन हो गए घर से आए हुए? कहने लगे हुजूर 3 दिन हो गए। कहने लगे मुबारक हो, आपके घर में नेक वक्त बेटा पैदा हो गया है। अल्लाह अकबर। ये इनके घर के पैदा होने वालों की शान है कि विलादत पे मुबारकबादियां बड़े बड़े लोगों से मिल रही हैं। लेकिन सुनो, जब मेरे मुर्शिद पैदा हुए थे सरकार ताजुश शरिया अभी पैदा नहीं हुए, आला हजरत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा बैठे हुए हैं। आपने निगाह डाली हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे, देख के फरमाने लगे थे ये मेरा वो बेटा है जिसकी नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने पे जाके मुस्तफा के दीन और सुन्नत के परचम को हर घर में लहरा दे। हजरत का मुस्तफ़ा जाफिज़ा बन के मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया पैदा हुए। अल्लाह अकबर। बाप कौन है? आप बाप के ताल्लुक से सुने तो बाप मुफस्सिर आज़म है, बेटी कौन है? मुफ्ती आज़म की बेटी है। अल्लाह अकबर। वालिदा आपकी मुफ्ती आज़म की बेटी है, बड़ी बेटी सरकार मुफ्ती आज़म की। हाँ, ताजुश शरिया पैदा हुए ना तो बड़े बाप के बेटे थे, उन्होंने नहीं कहा हम IAS बनाएंगे बेटे को, हाँ DM बनाएंगे, SDM बनाएंगे। उनके ख्याल में ये बात नहीं थी। जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के आप हुए ना, तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी किसी और ने नहीं बल्कि आपकी वालिदा ने कराई थी। ये होती है माएँ। आपने फरमाया नाजरा बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। जब पैदा हुए तो अपना लुआब मुफ्ती आजम ने चखाया, हाँ, और जब कुरान शुरू किया तो माँ ने कुरान पढ़ाया। जब माएँ कुरान पढ़ाने वाली होती है ना तो फिर बेटे ताजुश शरिया ही पैदा होते हैं। ये ज़हन में बात रखें, बेटे ताजुश शरिया पैदा होते हैं। और खुदा की कसम फिर 21 आपने 17 साल की उम्र तक 17-18 साल की उम्र तक मंजर इस्लाम में तालीम मुकम्मल की। फिर मुफ्ती आजम के मशवरे से मिस्र गए और आप 3 साल के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो जामिया अजहर नहीं पूरी दुनिया ने ये देखा था कि जिस पे अजहर यूनिवर्सिटी को, जामिया अजहर को जिस पे नाज है ना, वही अख्तर रजा 1 नंबर से 40,000 लोगों में पास हुआ। अल्लाह अकबर। 1 नंबर पे पास होने वाली जात मेरे मुर्शिद की जात थी। और फिर खुदा की कसम मुस्तफ़ा के दीन का ऐसा काम किया, वापस आ गए ना मुफ्ती आजम की जिंदगी में। लोग सवाल लाया करते थे हजरत जी बताइए इसका जवाब। फरमाने लगे अब अख्तर रजा आ गए हैं तो फिर मुस्तफ़ा रजा की जरूरत क्या रह गई है? अपने सवाल अख्तर रजा के पास लेके जाया करो। और फिर मुफ्ती आजम ने यह भी फरमाया था मेरे बात परेशान ना होना, अगर कोई मसला उलझ जाए तो मेरे अख्तर के पास चले जाना, कलम उसका होगा, फैसला मुस्तफ़ा रजा का होगा। और दुनिया ने देखा आज तक मेरे मुर्शिद की सारी इबारतें आप पढ़िए, आपकी तहरीर पढ़िए, जलवे देखिए, खुदा की कसम तारीख आपके कलम से जो लिखी जाती है तो उस वक्त में इबारत आपकी होती है, जलवे अहमद रजा के नजर आया करते। ये शान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की, सरकार ताजुश शरिया की है। बातें बहुत सारी थी, अगर सरकार ताजुश शरिया पे गुफ्तगू की जाती तो बहुत वक्त चाहिए था। इंशाअल्लाह ताजुश शरिया पर गुफ्तगू कभी फिर किसी और मौके पर भी हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूँ ये जो मैंने जितनी बातें कही है ना, इसे भी मेरे मुर्शिद का पैगाम समझ लेना। हाँ, इसे भी मेरे मुर्शिद का पैगाम समझ लेना। और नौजवानों अब हुजूर के लिए इकट्ठे हो जाओ, हुजूर के लिए इकट्ठे हो जाओ और कौम की कमजोर बेटियों की ताकत बन जाओ, कौम की कमजोर बेटियों की ताकत बन जाओ। उनकी तालीम का अच्छा इंतजाम करो, बेटियों को अच्छी तालीम दिलाओ, हया के साथ तालीम दिलाओ, पर्दे के साथ तालीम दिलाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। फरमाया गया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही कामयाब होगे, तुम ही सरबलंद होगे, सुस्ती और गम मत करना। मगर शर्त क्या है कि पहले मोमिन कामिल बन जाओ, मोमिन कामिल बन जाओ। कामिल कब बनेंगे? नमाजों के पाबंद हो जाओ, वक्त पे रोजा रखो, वक्त पे हज अदा करो, वक्त पे ज़कात दो और हुजूर के इश्क में चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। नौजवानों ये जवानी है, खुदा की कसम अगर इस उम्र में हुजूर से प्यार किया जाए ना तो फिर बातें जमीन पे नहीं अल्लाह के अर्श पे जवानों की बातें हुआ करती है, अर्श पे जवानों की बातें। हाँ भाई मुझे याद दिला दिया भाई, वो मुझसे कहा गया था हुजूर का शजरा सुनाना है, लेकिन शजरा इतनी खामोशी से नहीं सुनाना। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा भाई ये शजरा नहीं सुनाया जाएगा। अब तक
जो सुनाया वो मेरी मर्जी थी, अब जो सुनाऊंगा वो आपकी मर्जी है। तो फिर बात ये है, बात पक्की रहनी चाहिए। और जब मेरे हाथ का इशारा होना तो आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे तो सांस ही नहीं ले पाऊंगा, कहीं सांस रुक ना जाए, सांस कहीं रुक ना जाए, ये फायदा देखो। मैं ये कहता हूं जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, बात सच्ची ठीक रहती है। अब बोलो क्या बोलना है? इससे ज्यादा शोर तो प्यारे तुम लंगर की बिरयानी में कर लेते हो, जब प्लेटें हाथ नहीं आती है ना तो इससे ज्यादा शोर कर लेते हो आप। मैं जानता हूं मैं किस कौम से बात कर रहा हूं, जरा बोल दे। एजाज भाई घूमते ही रहेंगे, थोड़ी बात भी सुन लेंगे। हाँ माशाल्लाह, ये कमेटी के मेंबर आप ही ने ना देखी, मैं देख रहा हूं, और मैं भी ना देखूं तो मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। और वो सिर्फ मुझे और इन्हें नहीं बल्कि सबको देख रहे हैं, जितने आके बैठे सबको हुजूर देख रहे हैं। मिंबर वालों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, जरा बोल दे और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेरत, बेरत के बेटे। सलामत रख के लोगों ने सुन सुन के याद कर लिया शजरा, लेकिन आपने सुभान अल्लाह कहने की हिम्मत नहीं हुई। खा पी के आए ना घर से कुछ, तो बोलो खा पी के आए कि नहीं? अल्लाह सलामत रख के खूब खा पी के आए ना। जब जितना खा के आए कम से कम थोड़ा सा हक अदा कर लो। बोलते जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेरत, बेरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, शजरे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम।